Hello guys, in motivational story series, today I am going to tell you the story of an elephant and a dog. जो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक हाथी और एक कुत्ते की है। नॉर्मल केस में बच्चों क्या होता है कि हाथी और कुत्ते की दोस्ती बहुत कम ही देखी जाती है। जनरली जब हाथी निकलता है तो कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। इसीलिए कहावत बनी है कि हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इस कहानी में हुआ यूँ बच्चों कि एक हाथी था और हाथी अपने सम्राट का, राजा का फेवरेट था। तो सम्राट उसका बहुत ध्यान दिया करता था, खाने पीने की सब चीज़ें भी उसको दी जाती थी। उसके लिए एक महावत था जो उसकी देखरेख करता था। तो बच्चों हुआ यूँ कि जब महावत उसको खाने के लिए भोजन दिया करता था हाथी को, तो काफ़ी सारा भोजन इधर उधर हो जाया करता था। उस भोजन को खाने के लिए कुत्ता आ जाया करता था, उसको खाया करता था। तो हाथी ने ऑब्जर्व किया, एक दो दिन उसने देखा कि जो कुत्ता है बचा हुआ खाना खा लेता है। तो हाथी को लगा यार इतना सारा खाना मैं जो खाता हूँ वही बचा रह जाता है। तो उसने कुत्ते को कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ आ जाओ और अपन दोनों एक साथ ही खाना खा लेते। इस तरीके से दोनों के बीच में और दोस्ती हो गई, दोनों एक ही बर्तन में खाना खा लिया करते। भोजन अच्छा मिलता था, स्वस्थ होने लग गया कुत्ता। जो कुत्ता था पहले बहुत कमज़ोर था, अब वो भी क्या हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया और काफ़ी मोटा हो गया। दोनों की दोस्ती भी अच्छी हो गई, दोनों साथ साथ घूमा करते थे, साथ साथ खेला करते थे। कभी कभी तो यूँ होता था कि जो कुत्ता है हाथी की पीठ पर बैठ जाया करता था और हाथी उसको घुमाया करता था। उनकी दोस्ती के चर्चे भी गांव-गांव में फैल गया। अब एक बार एक किसान था, उसके खेत था, खेत में अनचाहे जानवर घुस जाया करते थे और उसकी खेती को काफ़ी नुकसान हुआ करता था। तो जब किसान की नज़र उस कुत्ते पर पड़ी तो उसने महावत से बात की, तुम ऐसा करो ये कुत्ता मेरे को बेच दो, मैं तुमको इसके बदले इसका अच्छा पैसा दूंगा। हालांकि जो महावत था उसका कुत्ते पे कोई हक नहीं था, परंतु उसने सोचा फ्री में पैसा मिल रहा है तो क्यों ना मैं इसको बेच दूँ। और फिर दोनों के बीच में एक तय राशि में जो कुत्ता है वो किसको दे दिया गया, किसान को दे दिया गया। कुत्ता लेकर किसान अपने खेत में चला गया, अपने गांव में चला गया, हाथी इधर रह गया। अब हुआ यूँ कि दोनों की दोस्ती थी। अब उसके जाने के बाद, कुत्ते को जाने के बाद हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया, उधर कुत्ते ने भी खाना पीना छोड़ दिया। अब किसान को भी कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि वो खा पी भी नहीं रहा था, उसको पैसे दे के लाया था। और हाथी था वो भी कमज़ोर होने लग गया। राजा भी टेंशन में आ गए, क्या हुआ। महावत से पूछा तो महावत ने डर के मारे ईमानदारी से सारी बात बता दी। मंत्री से राय की गई कि भाई अब क्या किया जाए। तो मंत्री ने कहा कि महाराज कुत्ते को बुलवाया जाए। अब पुराने ज़माने की बात थी, प्रश्न ये उठता है कि कुत्ते को कैसे बुलाया जाए। तो ये बात तय हुई कि घोषणा कर दी जाए कि जो उस कुत्ते को लेकर आएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। घोषणा होने से बात कहाँ तक पहुँच गई, किसान तक पहुँच गई। किसान वो उस कुत्ते को ले आया, दोनों की दोस्ती वापस से कायम हो गई। तीनों खुश हो गए, कुत्ता भी खुश, हाथी भी खुश और राजा भी खुश। तो बच्चों इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो दोस्ती है उसमें कोई रूल नहीं होता। दोस्ती किसी से भी हो सकती है, बट हमें अपने दोस्त के प्रति वफादार, ईमानदार होना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि दोस्त के लिए जान देना आसान है, बस ऐसा दोस्त पाना जिसके लिए जान दिया जा सके बहुत मुश्किल है। तो आई एम सो यू मस्ट लाइक माई स्टोरी। इफ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।